अच्छा, अभी मुझे ये बताओ पहले मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये दोनों में से कौन सा माइटोसिस के सिमिलर है? मियोसिस 2। मियोसिस 2। ठीक है, मुझे रेस्टिंग फेज जो होती है जिसके अंदर सेल डिवाइड ही नहीं करते, बस जब जरूरत पड़ती है, जैसे कोई इंजरी हो गई सेल की या सेल की डेथ हो गई, तब वो सेल एक्टिवेट होते हैं, वो कौन सा स्टेज होता है? जैसे कार्डियक सेल हो गए, उनका डेथ हो गया, तब वो सेल एक्टिवेट होते हैं, अदरवाइज वो एक रेस्टिंग फेज में पड़े रहते हैं, आराम से अपने शांति से रेस्ट करते हैं, वो कौन सा स्टेज होता है? मैम जी नॉट स्टेज। गुड, ज्योति एंड नैन्सी, जी नॉट। ठीक है, जिसको क्विसेंट स्टेज भी कहता है। ठीक है, अब बताओ मेरे को कि लेट से इंटरफेस के 3 फेज थे, तो उसके अंदर मेरा G1 के अंदर मेरा क्रोमोसोम का नंबर था 5। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ G2 के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? G1 के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 5 था, तो G2 के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 5 ही होगा। Why 5? कोई एक्सप्लेन कर सकता है मेरे को? हाँ नैन्सी। मैम क्योंकि इसमें क्रोमोसोम के नंबर सेम ही रहते हैं। गुड, ठीक है, अब मुझे ये बताओ G1 स्टेज में क्रोमोसोम का नंबर डीएनए का नंबर लेट से 10 था, तो G2 में कितना नंबर हो जाएगा? मैम 20। Why 20? क्योंकि इसमें सेल डबल्स होते हैं। यस मैम, सेल डबल्स होते हैं। डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। ठीक है, यस अच्छा, मुझे ये बताओ कौन सी स्टेज है जिसके अंदर जो न्यूक्लियर एनवलप है वो डिसॉल्व होना शुरू होता है, खत्म होना शुरू हो जाता है, डिसअपियर होना शुरू होता है? प्रोफेज। इसमें प्रोफेज। और ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके अंदर न्यूक्लियर एनवलप वापस आ जाता है, रीअपियर हो जाता है? टीलोफेज। एनाफेज। मैम टीलोफेज। 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 अच्छा, अब मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके अंदर आप जो क्रोमोसोम का स्टडी सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, उसका मॉर्फोलॉजी, उसका अगर हमें स्टडी एक्सटर्नल स्टडी करना है, वो बेस्ट रिजोल्यूशन कौन सी स्टेज में देते हैं? मैम मेटाफेज। 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 एक सेकेंड रुको, मुझे ये बताओ बाकी सारे क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं ये? बेटा आयुष, आप भी पढ़कर आए थे ना, आपके आंसर नहीं आ रहे मेरे सामने। ठीक है, और क्या बचता है मुझे ये बताओ, आपके जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जब वो एक साथ जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, किसकी मदद से जुड़ते हैं, और वो स्ट्रक्चर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस से जुड़ते हैं और सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सिनेप्सिस से जुड़ते हैं। दैट प्रोसेस इज साइनेप्सिस। ठीक है, और वो किसकी मदद से जुड़े हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। यस मैम। अच्छा, मुझे ये बताओ, कोई भी कोई डिफरेंस बताओ सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में।
मैम सिस्टर क्रोमैटिड एक ही क्रोमोसोम के होते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स को बोलते हैं। गुड। मैम सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं जो रेड वाले होते हैं, और जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं वो ब्लू वाले। शिवानी बताया तो सही है, पर एग्जैक्ट ब्लू और रेड कलर नहीं होता, वो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बताते हैं, है ना, कि यस मतलब एक रेड अलग है और एक ब्लू अलग है, ठीक है। मतलब ओके मैम। बहुत सही बताया, पता है एग्जैक्ट रेड वाला जो मार्क किया हुआ था वो सिस्टर वाला मैंने मार्क किया था, और ब्लू वाला मैंने नॉन सिस्टर से करके ऊपर से उसे मार्क किया था मैंने। ठीक है। तो और मुझे ये बताओ कि काइनेटोकोर क्या होता है? व्हाट इज काइनेटोकोर? मैंने बताया था सेंट्रोमियर के पास जो प्रेजेंट होता है, जिसपे हमारे आके जो आपके माइटोटिक स्पिंडल फाइबर या मियोटिक स्पिंडल फाइबर जिसपे आके लगते हैं, वो किस पे लगते हैं? काइनेटोकोर पे। और फिर वही काइनेटोकोर फिर जब अलग होता है तो सेंट्रोमियर को भी अलग कर देता है, तभी आपके दोनों क्रोमोसोम और जो क्रोमेटिड है वो अलग अलग हो पाते हैं, ठीक है। एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाया था, मैम। उसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। याद आ रहा है? यस मुझे ये मैम। बताओ यस मैम। कि आपके स्पिंडल फाइबर किससे अराइज होते हैं? एक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो रिलीज होते हैं। एस्टर। 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 मुझे ये बताओ न्यूक्लियोलस कौन से स्टेज में डिसअपियर होना शुरू होता है? न्यूक्लियोलस कौन से स्टेज में डिसअपियर होना शुरू करता है? मैम लेट प्रोफेज। हाँ, राइट, गुड आस्था। और कौन से स्टेज में रीअपियर हो जाता है? टीलोफेज में। टीलोफेज। टीलोफेज टेलोफेज में। के अंदर वो रीअपियर हो जाता है, ठीक है। आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है, पढ़ के तो आए हो आप लोग, है ना, थोड़ा थोड़ा समझ तो आ गया है इतना। अगर आपको ये चैप्टर अभी इस वक्त समझ आ गया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि बच्चों को ये एंड तक पूरा जब बायो खत्म हो जाता है 11th का 12th का, ये तब भी समझ नहीं आ पाती है ये चीजें। पर मुझे लगता है कि अपन ने काफी इस पे टाइम दिया है और ये आप लोगों को समझ आ चुका है ना। यस मैम। यस मैम। तो अभी आप जैसे स्क्रीन देख रहे हो, अपन ने क्या पढ़ लिया? हमने माइटोसिस पढ़ लिया था बेटा, और हमने क्या पढ़ लिया? मियोसिस। मियोसिस में भी मैंने आपको बता दिया था दो होते हैं, एक होता है मियोसिस वन, पहले होगा मियोसिस वन और फिर होगा मियोसिस टू। मियोसिस वन में हमने सारे स्टेज जो देखे थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, ठीक है। फिर वही मियोसिस में एग्जैक्ट जो सेम है ना बेटा, वो किसके जैसा होगा? माइटोसिस के जैसा होगा। माइटोसिस में जो प्रोसेस चलता था ना, लेट से यहाँ पे मियोसिस में बेटा हमारा एक सेल था, मैंने आपको जो डॉटर, एक सेकेंड में आपको बताती हूँ। देखो, लेट से मियोसिस वन से शुरू करते हैं, मैंने आपको ऐसे करके क्रोमोसोम बनाए थे, ठीक है। और यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। ये साइनेप्टोमर कॉम्प्लेक्स जो है, तो ये हो गया प्रोफेज। कौन सा हो गया? प्रोफेज। अब हम किस पे चलेंगे? मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या करेंगे? ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे यहाँ पे, मतलब ये तो डिसॉल्व होना शुरू होंगे, ये आप लोग देख पाओ, बस इसके लिए मैं बनाया। ये अपने आप को एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन कर लिया इन्होंने विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे एस्टर बन गया, यहाँ पे एस्टर, और यहाँ के स्पिंडल फाइबर। सुनो मेरी ना, मेरे डायग्राम को जज मत करना, है ना।
ये क्या है? इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर। तो ये क्या है? प्रोफेज 1। ये क्या है? मेटाफेज। ठीक है, अब ये क्या है चलेगा हमारा? एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? अलग अलग जाना शुरू होंगे। लेट से रेड वाले इधर आ गए और हमारे ब्लू वाले, बोलो बेटा। मैम सेंट्रोसोम को ही सेंट्रोमियर बोलते हैं। हाँ अच्छा, जस्ट अनदर नेम, जस्ट अनदर कहानी, है ना। ये क्या हो गया? एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, यस मैम। ये हो गया टीलोफेज। लेट से ये यहाँ पे पहुंचे थे ब्लू वाले, ये यहाँ पे डिसॉल्व यहाँ पे हो जाएंगे, और डिसॉल्यूट मतलब यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देंगे ये, है ना। तो ये क्या हो गया? टीलोफेज। क्या हो गया? टीलोफेज फर्स्ट। अब क्या होगा इसके अंदर? साइटोकाइनेसिस होगा, और ये एक अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो एक पेरेंट से क्या यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन गए? यस मैम। यस मैम। और जो 2 डॉटर सेल बने हैं, क्या वो यही बने हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब मैंने बताया था इसके बाद आपको एक बीच में एक स्टेज आता है, तो मुझे स्टेज का नाम बताएगा मियोसिस 2 शुरू होने से पहले। मैम जो Interkinesis. क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक पोल पे जाते हैं। क्या बेटा? मैम सेम क्रोमोसोम्स सेम प्लेन पोल पे जाते हैं। हाँ, सेम क्रोमोसोम सेम प्लेन पे जाता है मतलब? मैम मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं वो जब एस्टर की तरफ जाते हैं तो दोनों सेम जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एस्टर की तरफ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स भी एक सेम एस्टर पे। वो सेम सेम मतलब सारे क्रोमोसोम सेम होते हैं, बस ये मैंने कलर अलग अलग बनाया सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। मतलब है तो सब एक ही टाइप, है ना। ये रेड ब्लू सब एक ही है, पर आप इसको समझ पाओ इसके लिए मैंने कलर अलग अलग लिया है सब एक ही, है ना। इनका मतलब जो इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेंगे, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये शो करेंगे, जो प्रोटीन ये बनाएंगे, वो सब सेम है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या शुरू हो गया? इंटरकाइनेसिस। ये रेस्टिंग फेज है, इसके जस्ट बाद क्या शुरू हो जाएगा? मियोसिस 2। और मियोसिस 2 किस में शुरू होगा? एक इसका और इसका, हाँ के ना। यस तो चलो अब देखो ये वाला जो है ना, ये इसका मियोसिस 2 कराती हूँ मैं। इन दोनों का हम क्या कराएंगे? मियोसिस 2। ये स्ट्रक्चर, यस मैम। ये 2 डॉटर सेल यही है आपके, तो इनको हम क्या करा रहे हैं? मियोसिस 2 शुरू करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रोफेज। कौन सा स्टेज इनका? प्रोफेज। प्रोफेज में क्या करेंगे? ये वही डिसअपियर होंगे, डिसअपियर होके यहाँ पे क्या करेंगे? इकट्ठा होना शुरू करेंगे, हाँ के ना। यस मैम। माइटोसिस की तरह सिमिलर, तो वही देखो ये ऐसे करना शुरू होंगे। प्रोफेज हो गया, न्यूक्लियर एनवलप टूटेगा, ठीक है। फिर एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में क्या होगा? यहाँ से एस्टर से फाइबर रिलीज होंगे, ठीक है, और ये आके अपने यहाँ पे अलाइन कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया मेटाफेज। ठीक है, और अब हमारा आ जाएगा एनाफेज, जिसके अंदर ये, अब क्योंकि क्रोमोसोम है तो ये क्रोमोसोम टूट के अलग अलग क्या जाएंगे? अपोजिट पोल की तरफ क्रोमेटेड जाएंगे। ये देखो सिर्फ ये जा रहा है, ये सिर्फ क्रोमेटेड जा रहा है अपोजिट पोल की तरफ, दिख पा रहा है आपको? यस मैम। और हमारे पिछले वाली स्टेज में देखो क्रोमोसोम गया था, ये देखो क्रोमोसोम गया था, यहाँ पे देखो क्रोमेटेड गया है। समझ पड़ रहा है? यस मैम। है ना, यहाँ पे भी रेड वाले में यही सारा सेम चलेगा। ये समझ आ रहा है ना? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो बिंदास। अब हमारा चलेगा क्या? टीलोफेज। क्या चलेगा? टीलोफेज। ये अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे लॉस कर देंगे, सॉरी इसको,
समझ पड़ा आपको? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो बेटा क्या आपने देखा, इन द एंड हमारा सिर्फ एक से शुरू हुआ था सब कुछ बनना, किससे? एक से बनना शुरू हुआ था। तो इन द एंड क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, एक पेरेंट से पहले दो बने, ये देखिए आपने, और फिर इनसे ऐसे करके चार बन गए टोटल। ये क्या था हमारा पूरा? मियोसिस। क्या था हमारा? मियोसिस। ये वाला Meiosis. स्टेज था मियोसिस फर्स्ट, और ये वाला स्टेज था मियोसिस Second. 2। यही बना ना, मैंने अभी एक से ये दो बनाए और एक से ये दो बनाए, हाँ के ना? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हमारा मियोसिस है। और माइटोसिस सिर्फ ये था, हमने यही देखा था माइटोसिस में। Yes, ma'am. Yes, और ma'am. तो माइटोसिस का ये वाला और ये वाला पोर्शन रिजेंबल करता है कि नहीं करता है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. सबसे जो डिफिकल्ट पोर्शन है बस वो ये वाला है ना, Yes, ma'am. जिसके अंदर हम सारी चीजें पढ़ते हैं अलग अलग। साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, चेजमेटा बनता है, साइनेप्सिस बनता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन शेयर होती है, हाँ के ना? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. तो आई थिंक ये सबको पूरा ये जो चैप्टर है ना, ये यहाँ पे बच्चा क्या हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? पूरा का पूरा ये हो चुका है कंप्लीट। तो अब जो कहानी है वो ये है कि इसकी थोड़े से अपन क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? अब थोड़े से इसके क्वेश्चंस देखेंगे, आपको मुझे उसके आंसर्स बताने होंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। गुड गुड गुड, 7 का आंसर है डी, इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 9। गुड, इट्स कैरियोकाइनेसिस। और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? Cytokinesis. 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 देखो ये सारे वही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा ना, सब वही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13। गुड, 13 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14। बेटा बस इतने से बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं। 14 का आंसर है बी। क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन पढ़ लो फिर से। बेटा 20 का आंसर होगा सी। बेटा कैसे, किस हिसाब से आपने जीवन और एस बोल दिया? यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो डीएनए का अमाउंट है वो 4C है। अगर इनिशियल अमाउंट 2C था तो उसका अमाउंट हो गया 4C। तो कौन से स्टेज में 4C होगा? तो ऑब्वियस वो G2 स्टेज में तो 4C होगा। G1 और S में तो वो 2C होगा। G1 और S में तो वो 2C रहेगा। यहाँ पे पूछे कौन से स्टेज में 4C होगा, तो भाई डबल तो G2 में होगा ना, पहले ही डबल कर दे रहे हो तुम तो। समझ पड़ रहा है बात? यस मैम। यस मैम। तो क्या ये छोटी छोटी गलती कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 24। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। 24 का होगा डी। डी बेटा, मैंने आपको बोला था ना, G0 फेज में सेल साइकिल को वो लीव कर जाता है और रेस्ट करने चला जाता है, मेरे पास कोई काम नहीं है। फिर जब वापस जरूरत पड़ती है कि मेरे को कोई सेल साइकिल शुरू करनी है, तब वो सेल साइकिल में वापस घुसता है, G1 फेज में आता है, फिर S फेज में जाता है, फिर G2 फेज में जाता है। अब उसको लगता है कि वापस सेल को डिवाइड करना है तो G1 होगा। उसको लगता है मेरा कोई काम नहीं है, मेरे को रेस्ट करना है, तो वो G0 फेज में सेल को साइकिल को एग्जिट कर देता है। मैंने आपको बताया था ये चीज। तो 24 का आंसर होगा डी, एग्जिट द सेल साइकिल। ठीक है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 25। गुड, 25 का है डी। क्वेश्चन नंबर 26। सही है, राइट, डी। अगर इसका आंसर गलत दे दिया होता ना, मैं सही बता रही हूँ, मैं अभी डूब के मर जाती। क्वेश्चन नंबर 28। मैम क्वेश्चन नंबर 28, 28।
गुड बेटा, आंसर इज सी। ये जो बी वाले हैं ना, जितने भी, आंखें खोल लो, साइनेप्स सिर्फ मियोसिस में बनता है, माइटोसिस में नहीं बनता है। क्रोमोसोम मूवमेंट नहीं होता। एक बात बताओ, क्रोमोसोम मूवमेंट नहीं होगा तो वो मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट पे कैसे आके अलाइन करेंगे? कैसे करेंगे अलाइन? उठा के पटको तुम सबका मूवमेंट कराऊं फिर मैं भी, जो भी बी बोले? साइनेप्सिस सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 33। गुड, काइनेटोकोर, ये मैंने भी आपको बताया भी था, है ना? क्वेश्चन नंबर 40। गुड गुड गुड, 40 का आंसर है ए। क्या है 40 का? ए, ठीक है बेटा। आपकी क्लास में एक है ना, उस नाम का बच्चा है, यश शेरावत नाम का बच्चा है ना? है क्या वो यहाँ यस पे? मैम। है ना? यस बेटा मैम। आंसर नहीं आ रहे आपके। मैम अरे यार मुझे समझ ही नहीं आता, हमेशा ये यश का आंसर कैसे स्किप होता है? यार सही में से दिया तो है, एक बार दिया है, 2 बार, ठीक है। चलो चलो चलो, ठीक है, दिया है। मतलब ये पता है, आज तक का रिकॉर्ड है कि हमेशा हमेशा एक जो बच्चा है जिसका मैं हमेशा बोलती हूँ कि आंसर नहीं दे रहा है, वो है यश शेरावत, ठीक है। और इसका हमेशा आंसर आता है कि मैम दिया है, इसको एग्जैक्ट लाइन हमेशा लिखता है ये, मैम दिया है, ऊपर देखो। हाँ श्रुति। मैम वो गलती से हो गया। क्या? वो गलती से हो गया। अच्छा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 43। गुड, 43 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 45।
अब पता है आंसर तो 44 का बी है, वेरी गुड, सही है। आप लोगों के जिस हिसाब से आंसर आ रहा है ना, ये वाला जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, आप लोगों के जिस हिसाब से आंसर आ रहा है, तो इट्स लाइक कि मुझे नहीं लगता कि आप कोई और चैप्टर है जिसमें आपको कोई दिक्कत आएगी। मतलब ऐसा कहीं भी कुछ हो सकता है बायो में जो आपको डिफिकल्टी देगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये चैप्टर जो है ना बच्चों को नहीं आता समझ में, बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, आप लोगों को ये इतना आ गया, इट्स वेल एंड गुड। और जिसको ये समझ आ जाता है, मतलब ये मैं मान के चलती हूँ कि वो कहीं ना कहीं स्टैंड करता है आगे जाके एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम में वो कहीं ना कहीं बच्चा स्टैंड करता ही करता है, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये चैप्टर इतना क्लियर है ना, तो ये मान के चलो जैसे ABCD अगर आपको आती है तो आप अल्फा कुछ वर्ड लिख सकते हो, है ना, तो आप वो कर पाओगे। अब बच्चों को यही नहीं पता होता बेसिक, तो इसलिए बच्चे ना आगे जाके 12th पूरा उड़ा हुआ होता है, तुक्के मारते हैं। आप लोगों को इतना ये पता है ना, तो मुझे लगता है इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को कहीं आगे तो दिक्कत नहीं आने वाली है, आप लोग कर जाओगे। तो ना कृपया करके जिंदगी में, है ना, अभी जब 12th भी अगर आप पढ़ो, कभी भी जब मोरल डाउन हो ना, तो ये देखना अभी आप 11th में जिस लेवल पे हो ना, आप दूसरे बच्चों से काफी ज्यादा आगे हो। तो कहीं भी ना अपने आप को गिव अप मत करना किसी भी पॉइंट में, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज मैं नहीं बोलती। ठीक है, अभी जैसे कुछ मेरे पास 12th के बैचेस है, अगर मैं उनसे क्वेश्चन पूछूं, सोचो वो आपके सीनियर है, उनको नहीं आएगा, उनको नहीं आएगा। ठीक है, तो उनका सिलेक्शन भी नहीं होना, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ अगर उनको नहीं आता है तो। और इस बात का कि अगर आपको ये आता है तो आपका हो जाएगा, नॉट दिस, ये आपका लेवल बता रहा है मेरे को कि आप लोग क्या चीजें समझ पाते हो क्या नहीं समझ पाते हो, तो उस हिसाब से। ठीक है। यस मैम। Yes. मेरी क्या रैंक आई थी, रैंक याद करके बैठूंगी क्या बेटा मैं? मेरे को सिर्फ मेरे मार्क्स याद है। मैं 50 बार बता चुकी हूँ, मेरे को सबको बच्चों को याद हो गए होंगे आई थिंक मेरे मार्क्स तो। किसी को याद है? यस मैम, आपने कहा बता। था 570 या 680 ऐसे कुछ बोला था। 74। ये देख लो, ये देख लो, या इतनी शार्प मेमोरी है तुम बच्चों की। उस टाइम की बात कर रही हूँ, आज से कितने साल पहले की बात हो गई। मैम, जब आप अपनी कॉलेज लाइफ बता रही थी कि हॉस्टल लाइफ जीनी चाहिए सबको एक बार। हाँ Yes, ये भी मैंने ma'am. बताया था, अरे वाह। जीना यार, तुम लोग सच में आगे जाओगे, ये तो मैं, मेरी ब्लेसिंग्स है। तुम लोग तो जाओगे यार, मैं रहूं ना रहूं इधर, पर तुम आगे जाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा, मुझे ये बताओ फिर DNA रेप्लिकेशन कब होता है? DNA रेप्लिकेशन कब होता है? मुझे बताओ, ऐसा नहीं शिवानी, मैंने क्वेश्चन पूछा DNA रेप्लिकेशन कब होता है तो आंसर सी होगा। आंसर तो डी है, आंसर इज डी, वो करेक्ट है। पर मुझे बताओ DNA रेप्लिकेशन कब होता है? एक पर्टिकुलर फेज बताई थी मैंने आपको। हम्म। सिंगल साइकिल। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, वही है। चलो बढ़िया। क्वेश्चन 53। 53 बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, चलो बढ़िया।
राइट 53 का आंसर है सी। अभी समझ आया कि डीएनए रेप्लिकेशन तो इंटरफेस का जो एसफेस हो जाता है वहीं पे हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन इज Yes. मतलब तैयारियां करनी है। डीएनए रेप्लिकेशन वो तैयारी वाला पार्ट आता है। डीएनए डुप्लीकेट होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है, ये याद रखना है ना। अगर ऐसे मैं बोलती हूँ ना डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल होता है। जैसे जीवन में आपका जैसे 2C है तो आपके G2 में वो क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। तो डीएनए का अमाउंट या तो मैं ये बोल दूं डबल हुआ है या फिर डुप्लीकेट हुआ है। क्या हुआ है, डुप्लीकेट। तो अगर आपके डबल की जगह टर्म आ जाए डुप्लीकेट तो परेशान मत हो जाना, ठीक है। Yes, ma'am. ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 57, राइट शिवानी। गुड, 57 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 60, मैम कौन सा क्वेश्चन? 60। मैम क्वेश्चंस में हमें माइटोसिस मियोसिस दोनों के बेसिस पे वक्त देखना पड़ेगा, आंसर क्या आएगा? दोनों माइटोसिस क्योंकि एक अलग चीज है और माइटोसिस एक अलग चीज है ना। मैं सिर्फ प्रोफेज बोलूं तो प्रोफेज किस में होगा, माइटोसिस में। पर प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2 वो किसके अंदर होगा, मियोसिस में। ठीक है, तो प्रोफेज अलग है, प्रोफेज 1 अलग है, वो प्रोफेज 2 अलग है। एनाफेज अलग है, एनाफेज 1 अलग है, एनाफेज 2 अलग है। आंसर दो, सारे के सारे बैठ के गए, 60 का आंसर तो दो। मैम दे दिया आंसर। दे दिया। अच्छा ये इसी का दिया कि तुम सबने ए, हाँ राइट, यस मैम 60 का दे आंसर दिया है है। ए। क्वेश्चन नंबर 62, गुड आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर
63. गुड गुड, 63 का आंसर है बी। क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 67। एक तो ये तुम और तुम्हारा डेटा। कौन सा पूछा था मैंने? 67। 67 का आंसर है बी। राइट। क्वेश्चन नंबर 73। सेवेंटी थ्री। सिर्फ आयुष, यश, कोमल, कविता, ज्योति। मैं बता रही हूँ ना, आधे से ज्यादा कहा है, आधे से ज्यादा अटेंडेंस शीट करने गया है, उससे पूछो। इसे कहते हैं आंखों का धोखा। क्या कहते हैं? आंखों का धोखा। बेटा, इसके अंदर क्या आपको नहीं दिख रहा? ये सेंट्रोमियर जो स्प्लिट हो गया है, स्प्लिट होके ये अलग जा रहे हैं और ये अलग जा रहे हैं। मेटाफेज में तो ये जुड़ा रहता है ना, जुड़ा रहता है एक ही लाइन पे। यहाँ पे क्रोमोसोम स्प्लिट होके अलग अलग जा रहे हैं। नहीं दिख रहे आपको जाते हुए अलग अलग? स्प्लिट नहीं दिख रहे, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे नहीं तो सिंगल होता, अगर मेटाफेज होता तो ये सिंगल होता और एक ही जगह सब अलाइन होते। तो इसका आंसर क्या होगा? एनाफेज। क्या होगा? एनाफेज। एनाफेज। एनाफ। ठीक है। हम धोखा हो गया हमारे साथ। हाँ। जिंदगी बहुत देगी। 72। और इसको कहते हैं धोखे से सीख जाना। जो अभी आपने आंसर दिया है इसको कहते हैं धोखे से सीख जाना। ठीक है, तो आंसर है 72 का ए।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 74। देखती हूँ कौन कौन आंसर सही देता है इसका। 74। स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा, रिफ्रेश करो। सेवेंटी फोर। गुड गुड। चलो ये तो अच्छा है, कम से कम ये तो नहीं समझा आपने कि यहाँ पे क्रोमेटेड जो है वो 8 है। सबको यही पता है यहाँ पे क्रोमेटेड 4 है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 75। अच्छी इंफॉर्मेशन है ये। गुड आंसर इज बी, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट। अब जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, इसके अंदर डबल हो जाता है। ठीक है, मियोसिस में ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और याद भी करने का है, कर लेना इसे। ठीक है, यस मैम। ठीक है बच्चा पार्टी। तो यही इसी के साथ आज का आपका क्लास होता है खत्म। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, इसके साथ ही मैं ये सोच रही थी, अभी तक आपके कितने सारे चैप्टर